अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िलिस्तीन गज़ा के अंदर भूख की हालात से, भूख की शिद्दत से, वहाँ का जो हालात है इससे तो आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन गज़ा के लोग बम से मर रहे थे, लेकिन अब लोग भूख से मर रहे हैं। भूख की शिद्दत से उनकी जान जा रही है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में मुलाज़ा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इतना खौफनाक है, इतना दर्दनाक है कि दुनिया भर के ऐसे ममालिक भी इसके साथ उठ खड़े हुए हैं जो कल तक इज़राइल का सपोर्ट करते थे। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है, ये मौजू ही ऐसा है कि आप किसी भी पक्ष, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी सोच को फॉलो करने वाले हों, लेकिन जब बात आती है भूख से मरने वालों इंसान की, वहाँ पर इंसान का ज़मीर को ज़रूर जागना चाहिए। अगर वह ज़मीर नहीं जागता है कि किसी दुनिया के किसी खित्ते, किसी इलाके में लोग भूख से मर रहे हों, तो आपका इस दुनिया में होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। प्यारे दोस्तों, वहाँ पे लोग कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। आप यहाँ फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। भूख की शिद्दत की वजह से माँओं का दूध खुश्क हो चुका है। भूख की शिद्दत से वहाँ के बच्चों का हड्डी पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। एक एक दाने पे वहाँ के लोग मोहताज हो चुके हैं। दोस्तों, इसके जानिब दुनिया के मुख्तलिफ़ NGO ने रुख किया, अपने अपने तरीक़े से वहाँ सामान पहुँचाने की कोशिश की। यह अलग बात है कि इज़राइल ने उसको निशाना बनाया और जाने से रोका। और प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले से आप सोशल मीडिया पे ये वीडियो देख रहे होंगे कि इजिप्ट और उसके अहाते, उसके सरहदी जो ममालिक है, यहाँ के लोग छोटे छोटे डब्बे में चावल, गेहूँ वगैरह डालकर समुद्र के हवाले कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दाने को फ़िलिस्तीनियों तक पहुँचा दे। आपको भी मालूम होगा कि भूख की शिद्दत की वजह से लोग कुपोषण, बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त UK के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी आवाज़ उठाया। उन्होंने कहा, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसको मैं पढ़ कर बताता हूँ। UK प्राइम मिनिस्टर सेड, UK के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आई कैन कन्फर्म द UK विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन सितंबर। प्यारे दोस्तों, UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि टू नेशन थ्योरी को हम तस्लीम करते हैं। यानी आपको मालूम होगा, इज़राइल तो पहले कंट्री नहीं था, लेकिन बाद में चलकर दुनिया ने इसको तस्लीम किया, एक मुल्क का दर्जा दिया। लेकिन इतना ताकतवर हुआ कि आज फ़िलिस्तीन, जो कि खुद अपना एक आज़ाद मुल्क था, आज़ाद रियासत था, UK और UN ने भी कहा है कि हम टू नेशन थ्योरी यानी फ़िलिस्तीन और इज़राइल दोनों कंट्री को तस्लीम करते हैं कि दोनों के दरमियान समझौता हो। यहाँ तक कि अरब ने भी कहा, अमेरिका का यह पॉलिसी चल रहा था कि इज़राइल से एक बड़े मुल्क, खलीजी ममालिक अरब से अच्छा ताल्लुकात, अच्छा रिश्ता बना दिया जाए। आपको मालूम होगा कि अरब कंट्रीज़ इज़राइल को कंट्री के तौर पे अभी तक तस्लीम नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अमेरिका का यह पॉलिसी था, लेकिन आज सऊदी अरबिया ने भी इनकार कर दिया और उसने कहा कि सबसे पहले पैलेस्टाइन, फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत का हक़ मिलना चाहिए, उनको आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक़ मिलना चाहिए। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक सऊदी अरबिया खामोश बैठा था। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आज पैलेस्टाइन गज़ा के अंदर पूरे तरीके से जेनोसाइड पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब हालात यह है कि वहाँ पे लोगों को खाना खाने का नहीं है, पानी, साफ़ पानी पीने का नहीं है, गंदे पानी पिया जा रहा है और ये ख़दशा जताया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में भूख की वजह से बहुत बड़ी मौतें होने वाली है। भूख ने उनको थका दिया है, भूख ने उनको थका दिया है और हमें बेशर्मी ने थका दिया है। दोस्तों, हमारी ये बेशर्मी है। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान का पॉलिसी भी यही रहा है कि मज़लूमीन के साथ खड़ा रहे, जिसका जो हक़ है उसका हक़ मिले। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान का ये पॉलिसी रहा, फ़िलिस्तीनियों का जो हक़ है, हक़ मिलना चाहिए। आज़ाद ममालिक, आज़ाद ज़िंदगी, आज़ाद हवा में सांस लेने का हक़ मिलना चाहिए। दोस्तों, आज दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक आवाज़ उठा रही हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा, फ़्रांस जो कि मुखालिफ कंट्री रहा है, लेकिन फ़्रांस ने भी कहा हम टू नेशन थ्योरी को तस्लीम करते हैं और फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत होना चाहिए, आज़ादी का हक़ मिलना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से आपको मालूम होगा कि फ़िलिस्तीन लोगों की हमायत, वहाँ राशन पानी पहुँचाने के लिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान से भी भेजा गया और इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने भेजा। कुछ कंट्रीज़ या कुछ सोशल एक्टिविटीज़ समुद्र के रास्ते जा रहे थे या जा रहे हैं और इजरायली मिलिट्री ने उनका निशाना बनाया या बना रहे हैं।
دوستو یہ مانوتا انسانیت کا میٹر ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک ریلیجن کسی ایک مذہب کا میٹر ہے۔ آج بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں بچے بھوک سے مرنے کی کگار پہ آ چکے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی خطے میں انسانیت کا جان بھوک سے جا رہا ہے تو دوستو یہ تمام انسانیت کے لیے شرمناک بات ہے، تمام انسانیت کے منہ پہ کلنک ہے، کالا دھبا ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے دنیا کے کسی خطے میں پچھلے کئی مہینوں سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دنیا تماشائی کھڑی بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ پورے علاقے پورے خطے میں امن و امان قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔